आश्रम है, उन 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम से ही सबका पालन पोषण होता है। गृहस्थ आश्रम से ही संत निकलते हैं। गृहस्थ आश्रम से ही महापुरुष होते हैं और गृहस्थ आश्रम में ही भगवान आते हैं। इसलिए हम एक निश्चित स्थान में रहें। तब वाल्मीकि जी ने राम जी को स्थान बताया है। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भात सुपासो, शैल सुहावन कानन चारो, शैल सुहावन कानन चारो, के हरि करी के हरि मृग बिहग बिहार। ओ नदी पुनीत पुरन बखानी, अति प्यानिद तप बलयास, सुर सर धारी नाम मंदाकिनी, सुर सर धारी नाम मंदाकिनी, सो सब पातक ओटक जातिनी, आति आति मुनि हर बस बसहि, आत्रि आति मुनि पर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन सहि, चित्रकूट करहु निवास। ओ तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, करहु निवासो, करहु निवास। वाल्मीकि जी ने कहा, राम चित्रकूट गिर करहु निवासु, चित्रकूट में निवास करो, जहां तुम्हारे सब भांत सुपासु, जहां तुम्हें सभी प्रकार का सुविधाएं मिलेंगी, सुपास होगा। ऋषि के कहने से भगवान राम चित्रकूट पहुंचते हैं तो चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। चित्रकूट में भगवान राम पहुंचे, चारों तरफ समाचार हो गया कि भगवान चित्रकूट में रहते हैं। चित्रकूट कौन कौन पहुंचना चाहता है? हाथ उठाएं। ओहो, तब इस बार तय कर लेंगे कि हम जब उधर की यात्रा करेंगे तो चित्रकूट को नहीं छोड़ेंगे। और एक यात्रा तो आपकी बहुत अच्छी अयोध्या जाएगी, कोई न कोई तिथि आपको मिलेगी। आपके यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा के काम को यहाँ संचालन कर रहे हैं, आपके यहाँ संदेशा देंगे, निश्चित तिथि भी बताएंगे कि हमको कब राम जी के दर्शन के लिए जाना है। आपके महाराष्ट्र का सहयोग राम जी के उस मंदिर तक पहुंचा। आप सभी लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। हम ऐसे भावी मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को व्यास मंच से साधुवाद देते हैं।
जिनकी माध्यम से वहां अभी अभी एक दो दिन पहले ही महाराष्ट्र की जनता की ओर से 11 करोड़ रुपए राम जन्मभूमि न्यास को समर्पित किया गया है। इस महाराष्ट्र की जनता को और लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद। राम जी जब चित्रकूट में पहुंचे तो 3 प्रकार के लोग मिले। पहले देवता आए, देवता मिले उनसे तो देवता तो फूल बरसाया, जय जयकार की और चले गए। दूसरे लोग मिले जो संत लोग थे, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। तो राम जी आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान ने सबको प्रणाम किया। तीसरे प्रकार के लोग मिलते हैं और तीसरे प्रकार के लोग हैं वहां के कोल भील, सामान्य जन। सामान्य जन उनको मिलते हैं, कोल भील मिलते हैं। वो कितने भाव से मिलते हैं, कहते हैं प्रभु हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु तब आए सुदेता, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु तब आए सुदेता, हम सेवक। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुष देता। वहां के कोल भील कहते हैं प्रभु हम परिवार के साथ आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आप आज्ञा करने में संकोच नहीं करेंगे। ऐसे भाव उन कोल किरातों का, इतना भगवान के प्रति प्रेम, उस प्रेम का परिणाम ही है कि राम जी 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। कितना प्रेम मिला होगा। प्रेम के बिना कोई एक दिन नहीं रह सकता। वास्तव में चित्रकूट तो प्रेम की भूमि है। भगवान के जीवन में 4 भूमियां हैं। एक अयोध्या जो धर्म की भूमि है, एक जनकपुर जो ज्ञान की भूमि है, एक चित्रकूट जो प्रेम की भूमि है। यहाँ उन कोल भीलों का प्रेम, और अभी आगे आप सुनेंगे भाई भाई का प्रेम, भरत और राम का प्रेम। और तीसरी भूमि है लंका, वो अहंकार की भूमि है। ये 4 भूमियों में राम वनवास के समय चित्रकूट में सब दिन रहे, 12 वर्ष तक रहे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जहां पनु पावनो सुहावने विहंग मृग, देख यदि लागत आनंद खेत कूट सो। झरना झरत झारी सुंदर पुनीत बारी,
मंदाकनि मंजुल मयंक जटा जूट सो। सीय राम लखन निवास पास मुनिन को। असिद्ध साधु साधक सबय विवेक बूट सो। तुलसी जो राम सो स्नेह साचो चाहिए। तो से ये स्नेह सो विचित्र चित्रकूट को। सीय राम लखन निवास बास मुनिन। वास हमेशा सिद्ध साधक संत रहते हैं, आज भी तपस्या करते हैं। वो तपस्या की भूमि है। और प्रभु श्री राम लखन सीता चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत हमेशा वास करते हैं। यहाँ चित्रकूट में निषाद राज ने राम जी के लिए एक बड़ी पर्णकुटी बनाई है, लक्ष्मण जी के लिए एक छोटी पर्णकुटी बनाई है और रहने की व्यवस्था करके राम जी निषाद राज को चित्रकूट से विदा किया है। एक बार चित्रकूट से निषाद राज पुनः अपने श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। भगवान के पावन नाम का हम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ अवधि दशरथ अवधि दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी महाराज की जय। निषाद राज श्रृंगवेर पहुंचे देखे अभी तक सुमंत्र वापस नहीं गए। सुमंत्र के मन में बहुत ग्लानि थी। उसके मन में यह था कि मैं जाकर के क्या संदेशा ले जाऊंगा। ये कहूंगा कि राम लौट के नहीं आए, वन के लिए चले गए। परंतु जब निषाद राज ने सुमंत्र को समझाया और सुमंत्र के साथ कुछ अपने सेवक भी दिए, तो बहुत समझाने के बाद सुमंत्र जी लौटे हैं। सुमंत्र जी लौट करके जब महाराज दशरथ को ये संदेशा देते हैं कि राम 14 वर्ष के लिए वन चले गए, लौटे नहीं, तो राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरहै, राव गए सुरधार। दशरथ जी के देह त्यागने का समाचार वशिष्ठ जी को मिला। वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया और भरत जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो जो आज्ञा गुरु वशिष्ठ दे रहे थे, भरत जी उसी तरह से एक एक काम को 100 बार उस काम को संपन्न किया, पिता का अंतिम संस्कार किया। गोस्वामी तुलसीदास लिखे, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। पिताजी के अंतिम संस्कार में शुद्ध होने के बाद ढेर सारा दान दिया, जिससे पिता की आत्मा को शांति प्राप्त हो। पिता का संस्कार करने के बाद वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई। वो सभा आज वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में बुलाई गई और उस अध्यक्षता में आज पहली बार तीनों माताएं उपस्थित थी जो श्वेत वेश में थी। भरत जी, अयोध्या के नागरिक सभी बैठे थे। आज पहली बार वशिष्ठ जी ने भरत से कहा, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जप अस जप जस विधिहार। हे भरत, ये ब्रह्मा के हाथ में है, जीवन मरण किसी के हाथ में नहीं। हम कर्म करते हैं, फल अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें यश मिलेगा कि कलंक मिलेगा, हमारा तो काम है कर्म करना। हम कर्म करें और जो फल है वो भगवान के हाथ में। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत, तुम्हारे पिताजी किसी तरह से सोचनीय नहीं थे। सोचने में तो वह राजा सोचनीय है जो प्रजा को प्राणों से ज्यादा प्यार नहीं करता। वह विप्र सोचनीय है जो शास्त्र को पढ़ता नहीं, शास्त्र को जानता नहीं। वो वैश्य सोचनीय है जो अतिथि को भगवान शंकर की तरह सम्मान नहीं देता। और वो शूद्र सोचनीय है जो बार बार बात काटता है। वह गृहस्थ सोचनीय है, सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। ऐसा गृहस्थ सोचनीय है जो मोह में पड़ करके अपने स्वाभाविक कर्म को छोड़ देता है। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। ऐसा संत सोचनीय है जो प्रपंचों में फंस करके अब माया के पीछे दौड़ता है। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी को नहीं छोड़ा। सोचिए पुण्य प्रतिपंचक नारी, ऐसी स्त्री सोचनी है जो पति को धोखा देती है। सोचिए बट जही व्रति पर हरई, ऐसा विद्यार्थी सोचनी है जही नहीं गुरु आयसु अनुसरई, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। ये सब सोचनी है। पर वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत, सोचनीय नहीं पिता तुम्हारे, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ किसी तरह से सोचनीय नहीं है। भुवन 4 दस प्रकट प्रभाव, चारों दिशाओं में जिसका प्रभाव प्रकट है, इसलिए इतने महान पिता के 2 वचन थे। एक वचन तो ये था कि राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वचन ये था कि तुमको राज तिलक।
तो पहले वचन को मान करके भरत राम जी तो वनवास चले गए, तुम्हें दूसरा वचन मान लेना चाहिए। ये वशिष्ठ जी ये भाषण दे रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, भरत जी मौन बैठे हैं, मैं भरत जी कुछ बोल नहीं रहे, पूरी जनता बैठी है अयोध्या की। आप लोग तो अयोध्या के ही पक्ष से है ना, अयोध्या के पक्ष से है ना, हाथ उठाए जो अयोध्या के आसपास। वाह, अयोध्या के पक्ष से हैं। अयोध्या की जनता की भी यही पुकार थे कि भरत जी राजा बन जाए, परंतु भरत तो भरत है, भरत को कहा है भरत ही धर्म धुरंधर जानी। भरत ही है जो धर्म की धुरी को रखा है। पर भरत जब कुछ बोल नहीं रहे थे तो माता कौशल्या बोलती हैं और कहती हैं, कौशल्या धर धीरज काहि, पूत पथ गुरु आए सुआही। कितनी महान है माता कौशल्या, जिसके पुत्र को भरत की मां ने वनवास भेज दिया, उसी पुत्र को कौशल्या कहती हैं, भरत तू गुरु की आज्ञा का पालन कर, तू राजाभिषेक स्वीकार ले। वो स्वामी तुलसीदास जी भरत की विह्वलता माता के कहने के बाद भरत जी बोले हैं, अपनी लेखनी में अंकित करते हैं। सानी सरल बस बात बसानी, सरल रस मात बानी, सुन भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरु स्रवत शीत, विरह उर अंकुरी नय, सोदा साधकत समय दही, बिसरी सबहि सुख देहि, तुलसी सनाहत सकल साध, शिव साधि सनेह की, तुलसी सनाहत सकल साध, शिव साधि सनेह की, सानी सरल रसमात बानी, सोनि भरत व्याकुली भय, सानी सरल रसमात बानी। देखिए माता कौशल्या की बात सुनकर के भरत जी कितना खड़े हो गए। भरत जी माँ के कहने से बोले। भरत जी माँ की सहज बात सुन करके व्याकुल हो गए। लोचन सरोरु स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नय। उनके आंखों से आंसू बहे और उस आंसुओं के बहने का तात्पर्य कि राम के विरह रूपी जो बीज पड़े थे वो अंकुरित हो गए। लोचन सरोरु स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबह सुध देह की। तुलसी सराहत सहज सीव सहज सहज स्नेह की। जो स्नेह होता है भाई भाई का, आज भरत के मुखमंडल से वो निकल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत कमल कर जोरी देत उचित उत्तर सबहि, बचन अमीय जन बोरी। सबको बोलते हैं, उत्तर इस तरह देते हैं मानो अमृत बोल करके देते। गुरु जी को प्रणाम करते हैं, गुरुवर प्रणाम। आपने जो बात कही बड़ी अच्छी बात कही, सबका हित मेरे राज्याभिषेक स्वीकार लेने में है। परंतु आप सोचे मेरे पिता का क्या मन था। मेरे पिता का मन यही था कि राम को राज्याभिषेक होना चाहिए, और मेरे पिता को आपने आज्ञा भी दी थी, बेग विलंब न करी नप साझी सभी समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुराज। मेरे पिता की आज्ञा, आपका दिया हुआ राम को वचन, राम करऊ सब संजम आजू, जहि विधि कुशल निभाहे काजू। आप भरत को
दिया हुआ आपका वचन, क्या ये वचन नहीं था? अगर यह वचन था तो फिर मुझे ये छीना हुआ राज क्यों दे रहे हैं? गुरुवर कहते छीना हुआ कैसे? बोले यही छीना हुआ है। जैसे कोई किसी की धरोहर रास्ते में लेकर के जा रहा हो और रास्ते में बदमाश मिल जाए और छुरा लगा करके उस सामान को उससे छीन ले, तो वो क्या धर्म संगत प्राप्त किया हुआ सामान होगा? तो छीना हुआ होगा ना। इसलिए मेरे पिताजी ने राम जी को राज समर्पित कर दिया, राजसभा में बैठ करके घोषणा कर दिया, आपने राम जी की तैयारियों के लिए उनको आदेशित कर दिया, तो मेरे पिताजी के पास क्या बचा? मेरे पिताजी के पास तो कुछ बचा नहीं। हाँ, जरूर एक रात वो दिया हुआ राज अपने पास लिए रहे, तो मेरी मां कैकेयी ने उनके गले में वरदान रूपी छुरा लगा करके छीन लिया, और वो छीना हुआ राज मुझे देंगे तो जानते हैं क्या स्थिति होगी? मेरे राज की कल्पना करने वाली कौन थी? सबसे पहले किसने कल्पना की थी? मालूम है किसी को? इसका मतलब आप सुनती नहीं है कथा। देखिए, मैंने बताया ना, विद्यार्थी पढ़ाए और मन अंते चिन्ह अंते जेरा रहे उदास, पानी में पड़ा रहे रटे पियास पियास। कुछ तो सीखना चाहिए भाई, नहीं 3 घंटे बहू जरूर प्रसन्न होगे कि सास भले 3 घंटे के लिए चली गई, पर सास को भी कुछ ले जाकर के बहू को देना चाहिए। सास कहीं बहू कहीं पूछ ले, माँ आज क्या कथा में आया, तो क्या बताएंगे? तो सास को भी कुछ ले करके जाना चाहिए। ये केवल कथा ही नहीं, बाजार से ही कुछ लेकर के बहू के लिए ले जाएंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तो यहां पर भरत जी कहते हैं कि ये छीना हुआ राज है। मेरे राज की कल्पना करने वाली मंथरा की क्या स्थिति हुई? कुबर टूटो फूट कपारू, उसका कुबर टूट गया, शत्रुघ्न ने मारा, कपार फूट गया। और दूसरी जिसने साकार रूप देने का मन किया, कैकेयी, उसकी क्या हुआ हाल? लीन विधवपन अपजस आजू, आपू विधवा हो गई, कलंक मिला। ये मेरे राज की कल्पना करने पर मिला। और इस प्रकार का मोह ही राज हट दई हो जब ही रसा रसातल जई है तब ही। इस तरह का अगर कोई छीना हुआ गलत ढंग से कोई धन प्राप्त हो, छीना हुआ धन प्राप्त हो और उसका हम ले प्रसन्न होकर के ले, तो धर्म कहां रह जाता है? ऐसे ग्रहण को धर्म थोड़ी कहते हैं, त्याग को धर्म कहते हैं। भरत जी आज तो धर्म धुरंधर हैं। जैसे राम जी ने त्यागा राज को, आज भरत जी कहते हैं ऐसा छीना हुआ राज मुझे देंगे तो रसा, रसा माने पृथ्वी, रसातल माने पाताल को चली जाएगी। क्योंकि धर्म रहेगा नहीं, अधर्म नहीं रहेगा, हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, हमारा सनातन नहीं रहेगा, तो हमारे रहने का क्या तात्पर्य है? भरत जी कहते हैं मेरी तो एक ही औषधि है, देखे बिन रघुनाथ पे जी की जरन न जाए। मैं तो रघुनाथ के चरणार बिंदुओं का अनुरागी हूं और मैं कल चित्रकूट के लिए चलूंगा। दूसरे दिन की तैयारी होती है। आज अयोध्यावासी कोई सोए नहीं, और आज आपने वचन भी दिया है, आप अयोध्या की तरफ से हैं। अयोध्यावासी क्यों नहीं सोए? जानते हैं क्यों नहीं सोए? इसलिए नहीं सोए कि अयोध्यावासी राम जी के साथ गए थे और तमसा नदी के किनारे सभी अयोध्यावासी सो गए तो राम जी छोड़ करके चले गए।